हेलो दोस्तों, यदि आपको इस महंगाई के दौर में आप एक बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए छोटी छोटी सेविंग करके सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटी छोटी रकम सेविंग अकाउंट में रखते हैं या फिर उसे एफडी कराते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देखने को मिलेंगे। यदि आपको छोटी छोटी अमाउंट को बचाकर एक बड़ी अमाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, वो है म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके छोटी अमाउंट से एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए आज इस वीडियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही बेहतरीन एसआईपी प्लान लेकर आए हैं। सिर्फ आपको पर मंथ डालना है 1500 रुपये। दोस्तों, बस अपने कमाई का छोटे से हिस्सा एक महीना में 1500 रुपये डाल के आप 3,50,00,000 से भी ज़्यादा फंड तैयार कर सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं 2025 में स्टार्ट करके। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को बस आप लास्ट में नहीं देखना भूलिएगा। ठीक है, लास्ट में इसका ट्विस्ट बहुत अच्छे से बताए हैं कि कैसे आप इतना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत बेहतरीन से इसका रिव्यू देख लेते हैं। ठीक है, और नाम भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, यानी पिछले कैसे लास्ट मंथ में यानी पिछले 6 मंथ में जो रिटर्न दिया है दोस्तों वो 7.21% का दिया है। अगर एफडी आरडी या फिर सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको सिर्फ 1 से 1.5% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न 6 मंथ में 7% दिखा रहा था। ये 14-15% हो गया था, बट अभी मार्केट में थोड़ा करेक्शन चल रहा है दोस्तों। अभी बहुत बेहतरीन मौका मिला है। ठीक है, अगर आप लोग के पास अभी 1 से 2 लाख 3 लाख है तो इसके लिए बहुत अच्छे वीडियो इस चैनल पे बना दिए, जाके देख लीजिए। ठीक है, इसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देख सकते हैं 28.10% का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। और पिछले यानी लास्ट 3 साल का रिटर्न है वो 18% का है, और लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है वो 27% का है। और ऑल टाइम ये म्यूचुअल फंड जब से निकला है दोस्तों तब से जो दिया है इन्वेस्टर को रिटर्न वो 25% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। ठीक है, और ये म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है दोस्तों मोहनलाल है, उसने जो है टोटल 58 कंपनियों में यानी 58 शेयर होल्डिंग में हम लोग का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, एनालिसिस करके बहुत अच्छे से। जैसे कंपनी हमारे भारत की दिग्गज कंपनी है जोमेटो, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर, टीवीएस मोटर, इसी तरह जो है 58 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। यही सब कंपनी होता है। तो चलिए आगे इसका कंपनी देख लेते हैं, होल्डिंग्स देख लेते हैं। टॉप होल्डिंग कंपनी आप लोग देख सकते हैं, जैसे फिनोक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड में 3% लगा रहा है, ब्लू स्टार लिमिटेड में, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड में, जीई वेरनोवा टीडी इंडिया लिमिटेड में लगा रहा है, डोम्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड में लगा रहा है। ये सब इसी तरह 58 कंपनियों में हम लोग का पैसा एसबीआई फंड मैनेजर लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, इसका जानकारी आगे इसका नाम देख लेते हैं दोस्तों। इसका नाम क्या है तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, और ये वेरी हाई रिस्की फंड है और बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। ठीक है, आप लोग एसबीआई जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 एएमसी है, सबसे ज़्यादा जो फंड मैनेज करते हैं वो हमारा एसबीआई ही करते हैं। ठीक है, एसबीआई के ही एएमसी मैनेज करते हैं। चलिए इसका करंट एनएवी देख लेते हैं। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी एक हम लोग पैसा उसको मान लीजिए रुपए में प्रेजेंट करते हैं तो वो प्रोवाइड कराते हैं हमको यूनिट। ठीक है, यूनिट अलाउटमेंट करते हैं, यानी एक यूनिट का प्राइस है वो 196 रुपये 91 पैसा है एज ऑन, यानी 19 नवंबर। ठीक है, 19/11/2024 का है। और ये फंड जो लॉन्च हुआ दोस्तों वो 1/1/2013 को यानी डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ, बट रेगुलर जो 2009 में ही लॉन्च हो चुके थे। अगला चलिए इसका फंड साइज जिसको बोलते हैं हम लोग एयूम। ठीक है, अंडर एसेट मैनेजमेंट हम लोग जो है दोस्तों वो 34,217 करोड़ है, यानी इतना इन्वेस्टर ने इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, और ये 3 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है, और इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.66% का है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है जैसे कि हमारे फंड मैनेजर होते हैं तो हमारे फंड को मैनेज करते हैं, और इस म्यूचुअल फंड में नो लॉक इन पीरियड है। नो लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि आप लोग मान लीजिए एफडी कहीं करते हैं, फिक्स डिपॉजिट बैंक में, मान लीजिए 5 साल तक एफडी कर दिए तो उसको बिना 5 साल किए आप लोग नहीं निकाल सकते। अगर एफडी तोड़ने जाएंगे तो उसमें
बहुत प्रकार का चार्ज लगेंगे, ठीक है। बट इसमें आप लोग आज डालिए, 2 दिन के 10 दिन के बाद निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, जब चाहे तब डाल दीजिए, जब चाहे तब निकाल लीजिए, ठीक है। और इसमें आप लोग मैक्सिमम 500 रुपये से डाल सकते हैं। हाँ, 500 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और एक साथ भी 500 रुपये डाल सकते हैं, ठीक है। SIP कर सकते हैं। और इसका एग्जिट लोड 1% है, थोड़ा इसका एग्जिट लोड है, यानी आप लोग कम से कम इन्वेस्ट कीजिए तो बहुत अच्छा एग्जिट लोड हमको लगता है ज़्यादा होना चाहिए ज़्यादा दिन के लिए, ताकि हम लोग को प्रॉफिट और ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग 2-4 साल 5 साल के लिए आएंगे मार्केट में, जब तक 10-20 साल के लिए नहीं आएंगे तब तक हम लोग ज़्यादा कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। एक छोटा हिस्सा आपको इन्वेस्ट करते जाना है, ठीक है, बाद में आपको बहुत अच्छे से काम आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ आता है ट्विस्ट कि हम लोग SIP कैलकुलेटर में, आप लोग कोई भी गूगल क्रोम में SIP कैलकुलेट करके ज़्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट रिटर्न हम लोग मानते हैं कि आने वाले फ्यूचर में 20% का, 18 से 20% का भी रिटर्न मिल जाते हैं, जो कि ऑल टाइम में 25% का रिटर्न दिया। बट हमें आने वाले समय में अगर 20% का भी रिटर्न मिलता है तो 10 साल तक हम लोग SIP करते हैं तो देख लीजिए हमारा जमा अमाउंट होगा 1500 रुपये करके, वो कितना होगा तो 1,80,000 सिर्फ होगा। और इस पर हमें रिटर्न कितना मिला देख लीजिए 3,93,545 रुपये, और 10 साल में इसका वैल्यू हो जाएंगे वो 5,73,545 रुपये हो जाएंगे। यही अमाउंट हम लोग SIP करते गए 20 सालों तक गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ हमारा जमा अमाउंट कितना होगा तो 3,60,000 रुपये, और इस पर रिटर्न हमें कितना मिला 43,82,219 रुपये, और टोटल वैल्यू 20 साल में कितना हो जाएंगे तो 47,42,219 रुपये। और इसी को हम लोग और 10 साल बढ़ा देते हैं, यानी आपका एज अभी 20 साल है गाइस, 25 साल है, और आप लोग पेंशन के रूप में लेना चाहते हैं 50-60 साल में जब रिटायरमेंट होंगे, तब आपको ये बहुत ही अच्छे से काम आएंगे ये पैसा, ठीक है। तो देख सकते हैं 30 साल तक कंटिन्यू SIP करते हैं तो जमा अमाउंट हमारा कितना होगा 5,40,000 रुपये, और इस पर रिटर्न देखिए कंपाउंडिंग होकर लंबा समय में कितना मिला तो 3,45,01,204 रुपये, और यहाँ टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे तो 30 साल में तो 3,50,41,203 रुपये। और यही होता है शेयर मार्केट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोग को कुछ कमेंट करना हो और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आपको कुछ भी कमेंट करना हो, क्वेश्चन जवाब सवाल तो कर सकते हैं, इसका अगले वीडियो में हम रिप्लाई जरूर देंगे, कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।